वीर अभिषेक केसरी जी, शुभम पांडे, एमडी शरफुद्दीन, एमडी मुराद आलम, एमडी शरफुद्दीन सन्नी शर्मा और बहुत सारे लोग जो जुड़ चुके हैं। शुभम कुमार राय, अविनाश, सब लोग जुड़ जाइए भाई। राधे राधे सबको। चलिए, पहला प्रश्न है। कल तक परसों तक हम 30 नंबर बताए थे, आप लोग देखे होंगे। पहला प्रश्न है यहां से कि 433 प्लस 434 प्लस 435, 433 प्लस 434 प्लस 435 और प्लस 436 और प्लस 437 को 6 से भाग देना है और शेषफल निकालना है आपको। कितना शेषफल? तो 4 से भाग दे, 6 से भाग दे, 6 7 42, एक बचेगा और 6 दूनी 12, एक शेषफल आएगा। इसी प्रकार जब भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल 2 आएगा, यहाँ पे भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा, यहाँ पे भाग देंगे शेषफल 4 आएगा और यहाँ भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा। यहाँ तक अगर आप क्लियर है तो 5 4 9 और 3 12, 2 14, 1 15 आया और 15 को फिर 6 से भाग देंगे, क्योंकि जब भाग देंगे रिमाइंडर में तो नीचे वाला हमेशा भाग देगा तब तक जब ऊपर वाला छोटा ना आ जाए। तो 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12 और शेषफल कितना होगा? 3। तो 12 3 15, यानी 3 से देखिए 3, 6 से छोटा है 3, इसलिए आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 3। एक बार फिर से काजल केसरी, अनिकेत कुमार जी, असलम, किन्हीं को बाबा धीरज, अख्तर अंसारी, सनोज, नवीन भारद्वाज, चरण स्पर्श गुरु जी, खुश रहो, खूब खुश रहो। बबुआ अरविंद, विकास, जयप्रकाश, सब लोग क्लियर हैं। इसको भाग देंगे तो एक शेषफल, इससे जब एक ज्यादा है, ये 33 था, 433 34, तो इसका शेष 2 आएगा, इसका शेष 3 आएगा, इसका 4, इसका 5, इस तरह से बन जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा कि भाजक के एक भाजक भागफल का कितना गुना है? भाजक जो है भागफल का 50 गुना है, तो भागफल का 50 गुना है, ये 50 गुना, तो इसको करेंगे बैलेंस हो जाएगा। और शेष का 10 गुना है, भाजक ही शेष का कितना गुना है? 10 गुना। ये शेष का 10 गुना लीजिए। यदि भागफल 32 हो, भागफल कितना हो? 32, तो भागफल को 32 ले लेते हैं यहाँ पे। तो अब जब भागफल 32 आ जाएगा तो ये 32 5 160 हो जाएगा, 5 2 10 और 15, यानी कि 0 1 बचा है 1600। अब भाजक 1600 जब रखिएगा यहाँ पे तो ये 0 कट जाएगा, तो शेष आपका कितना आ जाएगा? 160। शेष कितना आ जाएगा? 160। तो संख्या यानी कि आपको निकालना, यानी कि भाज्य। तो भाज्य किसे कहते हैं जरा बताइए? भाजक गुने भागफल। तो भाजक आपका ये ऑलरेडी 1600 आया हुआ है, क्योंकि भागफल रखे तो भाजक 1600 और भागफल मालूम है आपका 32 दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, और शेषफल 160 आ जाएगा। अब इसको आप गुना कर लीजिए, डबल 0 हो जाएगा। 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 48 और 3 51। एक बार फिर से गुना कर लेंगे मेरे साथ, 32 का डबल 0 रख लीजिए, 16 दूनी 32 का 2, हासिल 3, 16 48 और 3 51 और 160 जोड़ लीजिए, तो ये 0 होगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ से 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ से 1 का 1 5 का 5, 51 360। आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। सब लोग क्लियर है? मम्मी का हेलीकॉप्टर, जय हिंद गुरुजी, मनु कुमार बी, राधे राधे, अरविंद, आशियाना ऑफिशियल, श्याम मोहन दंडिया, 51 360। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 192 से भाग देना है तो शेषफल कितना बचता है? 54। एक परसों प्रश्न बताए थे, परसों प्रश्न में ये था कि भागफल था ये, लेकिन जब शेषफल हो तो डायरेक्ट आप भाग दे सकते हैं 54 से। 54 में कितना से? 16 से, क्योंकि जब हम अगर भागफल यहाँ पे 0 लेंगे तो शेषफल ही संख्या बन जाएगा। तो 16 48 हो जाएगा, और 14 में से 8 गया 6, यानी कितना हो जाएगा? 6। बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है
ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। तो 341 से विभाजित होने वाला कुल संख्या आप निकाल लीजिए कि ऐसे मध्य में, मध्य मतलब कि आपको बताए थे बीच, तो यहाँ से 2000, ध्यान सुनिएगा 2000 और बटे मध्य है तो -1 और 341 और -1000 अब बटे 341, तो ये आपका हो जाएगा 1999 और 1999 में आप भाग देंगे 341 से, तो ये आपका जाएगा, मुझे लगता है कि 6 बार में जाना चाहिए, तो 6 चौका 24 76, नहीं 6 बार में नहीं 5 बार में जाएगा। कितना बार में? 5 बार में। तो ये 5 हो जाएगा, 5 चौका 20 और 5 3 15 2 17, यानी कि 9 में से 5 गया 4 और ये 9 और ये 2, यानी केवल भागफल लेना था तो 5 लेंगे। नोट याद है आपको? के बीच कहेगा तो अपर लिमिट -1 बटे एलसीएम माइनस लोअर लिमिट बटे एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ से भाग देंगे तो मुझे लगता है कि 2 ही बार जाना चाहिए। ये भाग भी अगर देते हैं तो 2 ही बार जाएगा, क्योंकि 3 बार में तो 900 हो जाएगा खुद ही और 120, इसलिए 2 ही आएगा भागफल। तो 5 में से 2 जब घटाएंगे तो कितना आएगा संख्या? 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि आपको 341 के कटने वाला आएगा। कितना संख्या? 3, 341 से कटने वाला। टोटल 3 संख्या आएगा इसके बीच में जो 341 से कटेगा, और उसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो शेष बचेगा, यानी आपका आंसर 3 हो गया। एक बार फिर से 3 ऐसी संख्याएं आएंगी जो 341 से कटेगा, 3 ऐसी संख्याएं आएंगी जो कि 1000 और 2000 के बीच में जो 3 संख्याएं जो कि सबसे कटेगा, तो इस सब से जो कटने वाला है उसी में शेष बचाना है तो जोड़ लीजिएगा, लेकिन आपको फिर भी तो 3 ही संख्या मिलेगा, फिर भी 3 ही संख्या मिलेगा, इसलिए आंसर कितना होगा? 3। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा सावधानी से प्रश्न को देखिएगा। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। कितना आता है? 5 और 3। और m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? जरा फोकस भी करना है कि आपका ये मेंस का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और मेरे अनुसार चलेंगे ना तो किताब में बहुत लंबा मिलेगा, तो फिर कहिएगा कि सर कैसे हो गया। 6 से भाग देने पे 5 शेष और 5 से भाग देने पर 3। पहले हम 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 व 5 11, 11 में 5 से भाग, सुनिएगा ध्यान से, अगर 1 रखते हैं तो 6 आ जाएगा, 6 एकम 6 और 5 शेष है तो 11 हो जाएगा संख्या। जो 5 से भाग दीजिएगा तो 3 नहीं आएगा, यानी 1 गलत रखे हैं तो 2 रखेंगे। आपके लिए बता रहा हूं मैं, तो 6 दूनी 12 और 12 प्लस 5 शेष लेना है तो 17 हो जाएगा। तो 6 से भाग दीजिएगा तो 5 आ जाएगा, लेकिन आपको 5 से भाग देने पे 3 आएगा, शेष बचती 15 और 2 बचेगा, यानी कि ये भी गड़बड़ है। तो इसलिए आप 3 रखिए, 6 18 और प्लस कितना 5, यानी 18 5 23, और 23 एक ऐसा संख्या जो 5 से भाग देंगे तो 3 शेष आएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, 23 एक ऐसा संख्या है जो कि 6 से भाग दीजिएगा तो आपका शेष कितना देगा? 5। भाग दीजिए 6 से, तो ये आपका रखे है ना 6 18 और प्लस 5, तो 5 से भी भाग देंगे तो 5 का 20 शेष 3 आएगा, यानी कि जो हम बनाए हैं वो क्या है? सही है। अभी पूरा नहीं बना, अब बनेगा क्वेश्चन। कह रहा है कि 6 और 5 दोनों से, तो 6 और 5 का एलसीएम भी लेना है, तो 6 5 का ये 2 चीज मिक्स है, नंबर सिस्टम और प्लस एचसीएफ एलसीएम, तो 6 5 का एलसीएम कितना होगा? 30। 6 5 का एलसीएम कितना होगा? 30। तो 30 से भाग देंगे तो भागफल के ले लेते हैं, तो शेषफल कितना है? 23। अब ये शेष के रूप में काम करेगा, क्योंकि दोनों से बना एक शेष निकाल कर यहाँ रख दिए, यहाँ इस कप के लिए संख्या था और 30 के लिए क्या बन गया? शेष। और ये जो 23 आया, अब यहाँ पे के का मान 3 अंकों की संख्या के लिए आपको लाना है, तो 3 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी यानी से कम, यानी कि 999। तो अगर हम यहाँ से 33 रखते हैं तो 960 हो, 960 23, ये 4 अंक का हो जाएगा, इसलिए 33 नहीं रखेंगे 32 रखेंगे। तो 32 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 960, यहाँ से हो जाएगा 990,
33 रखते हैं तो 30 33 390 सॉरी 990 या 23 4 अंक का हो जाएगा, लेकिन 32 रखिएगा तो 960 हो जाएगा। 32 गुने 30 यानी कि 960, अब प्लस आपको शेष चाहिए कितना 23, यानी आपका हो जाएगा 983। अब 983 भी आंसर नहीं होगा क्योंकि 11 से विभाजित करना है। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 983, जो आज 6 से भाग देंगे तो आपका 5 शेष देगा और 5 से भाग देंगे तो 3 देगा। लेकिन अभी बात यहां से हम काम करेंगे, किससे भाग देना, 11 से, तो 11 8 88, यहां से 103, 11 8 11 99, यानी कि आपका कितना शेष आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। अभिषेक यादव कह रहे हैं सर जी श्रीवास्तव लोग कलम का पूजा क्यों करते हैं? इसका पूरा कहानी सुनने के लिए आपको 1-2 घंटा समय देना होगा, क्योंकि अभी आपके बस का बात नहीं समझना। अभी तो इसको समझ लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये समझने के लिए बहुत आपको समय देना पड़ेगा। क्वेश्चन में आ जाइए, क्या है, 9 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा? 9 से भाग दीजिए, 9 छक्का 54 1, 9 से 9 छक्का 54 1, 9 एकम 1, 8 शेषफल आएगा। अगर मेरे साथ जो चलेंगे, माइनस का खेल है जो समझ रहे हैं वो आ जाइए। 9 छक्का 54 और 9 दूनी 18, -1 होगा। ये 9 7 63 और 2 बच गया, 9 7 63 और ये 2, 9 दूनी 18, 5 शेषफल बचेगा। जो गोल घेरे उस शेष है। यहाँ से 9 7 63 और 9 5 45, -3 हो जाएगा। फिर से एक बार, 9 7 63 और 4, 9 5 45, यानी कि -3। अब बोलिए कि माइनस आइए, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 15 और 15 में जब 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 1 का शेषफल 6, यानी कि 6/9, शेषफल आपका 6 हो जाएगा। जो माइनस का खेल समझ गए, एक बार फिर से सर ऐप पर, सर ऐप में पेमेंट किए हैं, चलता नहीं है ऐप का। आपका क्लास 1-2 दिन में जरूर शुरू हो जाएगा। 73 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी ऐप को कोर्स खरीद कर और डाउनलोड नहीं किए थे, जो नया ऐप को डाउनलोड नहीं किए, इसलिए उनके लिए रोका गया है। अभी समझ में आ रहा है मेरे मित्र जी? आज ये प्रश्न को जरा बनाइए। कटने का नियम तो आपको सिखा ही है। कह रहा है कि 11 से विभाज्य है तो x का मान बताइए। बहुत बढ़िया बात बोला है। 6 5 7 4, 2 3 5 4 और 7, x कहाँ है, 4 के बाद 7 x और 4 और 6, यही है ना। 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x 4 6। 11 का नियम कहता है सम स्थान और विषम स्थान, या अल्टरनेट करके कह सकते हैं। तो ये आप जोड़िए, 6 प्लस x, x को साइड में बाद में जोड़ेंगे। 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 5 22, अब 22 प्लस x था। एक बार फिर से जो हमारे मित्र हैं, 6 प्लस x, 6 4 10 और 10 और 3 13, 13 4 17 5 22, 22 प्लस x। और यहाँ से आइए, 7 4 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 7 25, अब 25 6 31। अब बताइए 9 रख ले तो 22 और 9 31, तो 0 लाना था, 11 लाना था, 22 लाना था, यानी x का मान क्या सेटिस्फाइड करेगा, 9। अरे वाह, मम्मी का हेलीकॉप्टर ऑलरेडी ये बनाकर बैठे हुए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से, एमडी मुराद आलम, क्या प्रॉब्लम है बताइए मुझे। 35 नंबर में क्या प्रॉब्लम, मुझे ये पहले बताइए। 35 नंबर प्रश्न में आपको क्या प्रॉब्लम है, जरा देख लीजिए। कितना आसान बताए हैं, अगर आप समझेंगे तो। ये पहले 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि 6 और 5 है और 5 और 3 है, तो 3 ऐसा एक संख्या लिए कि 76 18 और 18 5 23, जो कि आप 1 2 3 पुट करके देखिए तो 5 से भी भाग देंगे तो 3 शेष आएगा। 6 वाला तो निकाले ही है कि 18 5 23 हो गया, ये तो आपका क्लियर है, तो 23 रख लीजिए। और 6 5 का एलसीएम बताइए 30, के भागफल लीजिए प्लस शेष, तो के का अगर वैल्यू 33 रखेंगे तो 990 या प्लस 23 4 अंक का संख्या आ जाएगा, जो गलत है, इसलिए आप 32 रखिए। तो 960 प्लस 23 983 होगा, और 983 को 11 से भाग दीजिए ना
बस आपका शेषफल 4 बचेगा। कितना शेषफल आएगा? 4। तो कह रहा है कि वही आंसर आपका था। अब बताइए क्या दिक्कत है? सर कल कोचिंग का 11 साल हो जाएगा जी। रोशन शियाडी। समझ में नहीं आया? नहीं आया तब अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको तो मैं बताया। अब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करें बताइए? कसम खा के बैठिएगा कि समझा दीजिए, और समझने का भी आप पूरा कॉन्फिडेंस रखेंगे कि हम समझेंगे ही नहीं, तो इसका कोई मैटर ही नहीं है। आइए 4x 4y और 9 6 ऑफलाइन रहता तो एक इसमें समझाने का तो मेरे पास एक से एक अचूक दवा रखे हैं ऑफलाइन में, लेकिन आप तो ऑनलाइन में है। 88 का नियम क्या कहता है? 8 और 11। तो 8 के लिए पहले चलिए, तो y का मान 8 का नियम कहता है इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी यहाँ पे आपको रखना होगा x y का मान रखिए ऐसा कि 8 से कट जाए। अगर 1 रखते हैं तो 196 जो है 8 से कटेगा कि नहीं? 8 दूनी 16 और 3 नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो कटेगा कि नहीं? 18 की 24 और 5 29, 8 7 56, यानी y का मान 2 रखने पे कट जाएगा। कितना रखने पे कट जाएगा? 2। इससे पता चल गया कि आपके पास 4x 4 y का मान 2 आ गया और 9 6, यानी कि अब x का मान निकालने के लिए 11 का नियम तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो 6 व 2 8 प्लस x, और यहां से 9 4 13, 13 4 17, यानी कि इतना लाने के लिए 0 11 या 22 आ जाए तो 8 9 17। तो बताइए 8 9 17 में 17 गया, यानी x का वैल्यू आप 9 निकाल लिए, y का मान आप 2 निकाल लिए। तो कह रहा है x प्लस 2y का मान बताइए। तो x का मान आप कितना निकाले थे? 9, और y का मान निकाले थे 2 अगुने 2, यानी कि 9 व 4 13। यहाँ पे आंसर देखिए है। अभिषेक यादव बहुत यार पढ़ रहे, खाली हल्ला करता है तुम। सर जी आपका जन्मदिन, यही मतलब आए हो करने की पढ़ने हो? ये बताओ, जन्मदिन है तो क्या गिफ्ट दोगे? बोलो, आ जाओ क्वेश्चन में। 7 अंकीय एक संख्या है और फिर कह रहा है 5 6 x 3 y 4, यही है ना? अब आपसे क्या कर रहा है? 72। तो 72 के लिए क्या लोगे? 8 और 9। तो 8 का नियम पहले यहाँ पे आप रखेंगे, तो 1 रखेंगे 414 तो कटेगा नहीं, तो 2 रखेंगे तो 4 से 8 से कटाएंगे, 8 5 40 और 18 की 24, यानी y का मान कितना सेटिस्फाइड है? 2, क्योंकि 8 का नियम क्या कहता है? इकाई, दहाई और सैकड़ा। और यहाँ पे 9 का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो। संख्या का अंकों का योग, किसका योग? संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो। तो यहाँ से आप 2 रख दिए, तो 4 और 2 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 6 13 6 19 और 5 24। तो y का मान अगर x का मान 3 रखे तो 24 और 3 27, जो 9 से कट जाएगा। अरे 3 जोड़ने पे 27 आ जाएगा जो 9 से कट जाएगा, बताओ ना। और 9 से जब 27 कट जाएगा यानी कि परफेक्ट है। x के लिए वैल्यू 3 और y के लिए वैल्यू 2, तो x प्लस y पूछा है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। जी गुरुजी, आप अभिषेक के घर पर जाकर अपना पूरा हिस्ट्री बता दीजिए उसको। तो घर बताएगा तब तो जाएंगे, अब ऐसे कैसे जाएंगे बताओ। चलो किस क्वेश्चन में आगे आ जाते हैं। फिर 72 है, तो आप लिख लीजिए 9 8 5 x 3 6 7 8 y, यही है ना? अब 72 का मतलब 8 9, तो 8 के लिए y का मान अद्भुत रखना है कि 8 से कट जाए। तो y का मान यहाँ 7 8 है, 1 तो रखेंगे नहीं, तो 2 रखेंगे तो 8 9 72, अच्छा नहीं कटेगा तो 4 रख सकते हैं जो 8 से कटेगा। कैसे सर? चेक कर लिए तो नियम आपको भी पढ़ा है। आप देखिए 8 9 72, 6 8 8 64 कट गया, यानी कि y का मान आपके लिए परफेक्ट है। कितना? 4। बहुत बढ़िया। और 9 का कटने का नियम आप जानते ही हैं, संख्या के अंकों का योग। तो 8 4 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 5 33,
और 33 8 41, 41 और 9 50, और y का मान x से यहाँ पे आपका बचा हुआ है, तो x जोड़ने के लिए 4 जोड़ दे तो 54 आ जाएगा, जो 9 से कट जाएगा। फिर से मेरे साथ 4 8 12, 12 7 19, 6 25, 3 28, 5 33, 33 8 41 9 50 में 4 अगर जोड़ दे तो 54 9 से कट जाएगा। यानी कि x का मान यहाँ पे आप 4 रखे हैं अभी, और y का मान कितना रखे हैं 4 ही, तो कर 4x माइनस 3y, यानी कि यहाँ से 4 रखेंगे तो 16 और यहाँ से 4 रखेंगे तो 12, तो 16 में से 12 गया 4 आ जाएगा। 1-2 दिन वीर सिंह टाइम दीजिए। ऐप पर क्लास जो 73 बच्चे हैं वो अभी नहीं जुड़ पाए हैं, जिस कारण से हम अभी उसको रोके हुए हैं। मेरा ऐप पूरी तरह रेडी है, पूर्ण रूप से चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बैच जो खोले सब बच्चे उसमें जुड़ जाए, है ना। चलिए इसको बनाइए 88 से, फिर अभी बताएं आपको। आप लोग आंसर दीजिए इसका आप लोग आंसर दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए 8 से और 11 से करिए, 8 से और 11 से। आप ज्यादा सोचिए, इसमें ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि हम तो बना ही रहे कब से। 4 है और 2 है, इतना रखो कि 1 रखेंगे 8 5 40 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 8 5 40 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे 8 5 40, 3 रखने पे 8 से कट जाएगा, 8 5 40, 8 चौका 32, यानी y का मान सेटिस्फाइड हो गया 3। क्लियर है। और 11 का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट करके, तो अल्टरनेट आइए मेरे साथ। ये y का मान 3 हो गया, तो 4 2 6, 6 4 10, 10 10 0 10, यहाँ से आइए 3 प्लस x, 3 आइए 7, 10 2 12, और बताइए यहाँ से कितना है, 3 प्लस x, 12 प्लस x है। ध्यान से सुनिएगा, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा। यहाँ से अल्टरनेट जोड़िए, 4 2 6, 6 4 10, 10 0 10, इतना क्लियर है। यहाँ से 3 प्लस x, 3 7 10 2 12, यानी 12 वाला में x जोड़े थे, और माइनस 10 बराबर 0 11 22 कुछ भी आ जाए। तो अभी घटाइएगा, ये बताइए मुझे कि x के जगह कितना रखे कि 0 आ जाए, तो आएगा नहीं 0, तो 0 नहीं आएगा तो 11 तो आ सकता है, तो 9 रखेंगे अगर x का मान, तो 12 9 21, अब 12 9 21 में से 10 गया कितना आ जाएगा 11, 12 9 21 में से 10 गया कितना आ जाएगा 11, यानी कि आपका यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला 9 यहाँ से, और y का मान कितना निकाले हैं 3, y का मान आप 3 निकाले हैं, तो कह रहा है कि बताइए 4x प्लस 3y का मान बताइए, तो 4x का मान 9 और y का मान 3 और y का मान 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, 9 चौका 36 और 3 3 की 9, यानी कि 45, 36 और 9 45। चलिए मनीष कुमार पासवान, गुरुजी भैया के शादी में आइएगा, बिल्कुल कोशिश करेंगे, आ जाइए यहाँ पे। क्लियर है सब लोग। इसको आप लोग बनाइए भाई, सब तो बना ही दिए। 7 8 9 x 5 3 1 y। अब बताइए एक मुझे बात कि यहाँ से 72 का कह रहा है, तो 72 ये 8 9 रख लो, 72 8 9 रख लो, बन जाएगा भाई। अब यहाँ से y का मान है, तो 8 का नियम 3 1 है, अब इतना रखो y का कि 8 से कट जाए, तो 8 से अगर ये भाग देंगे तो 18 की 24 जाएगा, 7 बचेगा, तो 2 रख देंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। देखिए 18 की 24, ये हो जाएगा 24, जब तो ये 7 8 9 72, अब कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना रखेंगे 2, अब तो रख सकते हो y का मान। अब x का मान तुम निकालो, 9 का नियम जानते हो, तो 2 1 3 3 6 6 5 11, 11 9 20 8 28, 28 7 35, और 35 में इतना रखो कि आगे कटने वाला आ जाए, तो y x का मान अभी बाकी है, तो 1 रख लें, तो 35 1 36, जो 9 से कट जाएगा, बोलो, यानी x का मान 1 निकाले हो और y का मान 2, 312 कट जाएगा, y 8 से देख लीजिएगा, नियम याद है तो यहाँ से कह रहा है 5x, तो 5x का मान 1 और 3 y का मान 2, यानी कि 5 में से 6 गया -1, ऑप्शन बी नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए।
ऋतिक शर्मा कह रहे हैं कि सर अगर आप मैथ एंड रीजनिंग नहीं पढ़ाते तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते? तब हम गोलगप्पा बेचते भाई। अगर मैथ और रीजनिंग अगर नहीं पढ़ाते तो गोलगप्पा बेचते और अपने हाथ को दिन भर धोते उसी में। चलो क्लियर हो? यहां से आ जाओ भाई 179x0। आज इसी पे लग रहा है कि आधारित प्रश्न आएगा क्या यार? 88 का नियम बता दे भाई। अभी तो मैंने बताया 8 11, तो 8 का नियम के लिए 9 1 है और y का मान इतना रखो कि 8 से कट जाए। तो 8 एकम 1 11, 8 एकम 1 3, तो 3 2 8 चौका 32 कट जाएगा। देखिएगा 8 एकम 1 8 एकम 1 8 चौका 32, यानी कि आप बिल्कुल आराम से बनाइए। y का वैल्यू तो मैंने निकाल ही दिया। और यहाँ से 11 का नियम आपको याद है, तो यहाँ से 2 और 9 अल्टरनेट है, y का मान 2 आया है तो 2 और 9 अल्टरनेट। चलिए 2 और 9 11, 11 प्लस x और 11 7 18, 18 प्लस x अभी पकड़ाया है। और यहाँ से 1 0 1 और 1 9 10 और 10 1 11, यानी कि 12 में से छोटा घटाना है, याद है ना? तो ये 0 11 22 आ जाए। तो ये तो अब कुछ भी रखोगे तो नहीं आएगा, याद रखना 12 में से छोटा घटाना है। तो ये तो अब 0 आएगा नहीं, तो इसलिए अब इतना रखो 3 4 रखें, 18 4 22 में से 11 गया, 11 आ जाएगा। यानी x का मान कितना 4 आया और y का मान कितना 2 आया। तो यहाँ से आप वैल्यू रख लो, 5x है, x का मान 4 रखो, 5 का 20, y का मान 2 है, 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया 4, यहाँ से x 4 रखो 20, y 2 रखो तो 2 8 16, तो 20 में 16 गया 4। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप लोग क्लियर हैं तो। जी इसमें कितना दे रहे हैं आप लोग? 7। भयंकर गलत। जी 4 कौन कौन बनाए हैं? यशराज, अख्तर अंसारी, सिमरन, बबुआ अरविंद, श्याम मोहन सिंह। हाँ बहुत बढ़िया। अरे भाई ये निकालने तो आना चाहिए। 7 कैसे ले लिए हो तुम लोग बताओ, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। कौन कौन है जो 4 पे सेटिस्फाइड है? कौन कौन है जो 4 पे सेटिस्फाइड है? आ जाइए। कह रहा है कि 3 2 x 4 1 1 5 y 2। 88 से फिर कह रहे हैं आप निकाल लीजिए। नियम तो आपको बता ही चुके हैं, रेडी है हम तो बताकर। ये 8 5 y 2 है और y का न्यूनतम मान भी बोला है, और नहीं भी बोलेगा तो हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि न्यूनतम आएगा एक ही रखेंगे। ऐसे और भी रख सकते थे लेकिन न्यूनतम बोल के हमको और रोक दिया। तो 512 है और 512 को 8 से, 8 का तो ऑलरेडी क्यों ही है तो 8 से कटेगा ही। तो y का मान हमारा आ चुका है 1। y का मान कितना आ चुका है? नहीं बेटा y का मान 6 नहीं होगा। यहाँ y का मान यहाँ पे किस में आप बोल रहे हैं असलम भाई? 43 में। 43 का आंसर देख लीजिएगा, ये लोग का कंफ्यूजन है। 43 का कितना आया था हम लोग का आंसर? 4। 43 आप लोग मिला लीजिए, हम लोग का सही है। चलिए y का मान यहाँ पे 1 सही है, और यहाँ पे जब 1 आ गया तो अब बताइए कि 11 का नियम रखिए। तो 2 और 5 7, 7 1 8, 8 8 8 प्लस x, 8 3 11 प्लस x हो जाएगा। यहाँ से आइए 1 और 1 का 1 2 हो जाएगा, 2 और 4 6 और 6 और 2 8, 8 यानी कि 8 होगा। अब बताइए x का मान कितना रखें कि ये 0 11 आ जाए 22 आ जाए, तो 0 तो आना है नहीं, अब तो 11 ला सकते हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अगर 9 रखे नहीं 8 रखें तो 11 8 19 में से 8 गया 11 आ जाएगा। देखिए यानी x का मान 8 सेटिस्फाइड है, y का मान 1 है। ऐसे भी बोला y का न्यूनतम मान तो आपका निकल ही चुका है। तो 4x माइनस वाई, तो 4x का मान 8, y का मान 1, 32 में से 1 गया 31, 8 चौका 32 में से 1 गया 31। नियम सब पढ़ा है, आपको याद रखना है। जितना याद रखेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, है ना? चलिए बहुत बढ़िया।
इसको बनाइए आप लोग, चलिए बनाइए इसको आराम से। अभी जो पीछे बताए उसी तरह से बना सकते हैं आप लोग। 20 94 x 84 3y2 है, और फिर कह रहा है 88 से, तो 8 है 11 बन गया। अब यहाँ से 3 है, y है और 2 है, तो x का अधिकतम मान कह रहा है, तो y का ऑटोमेटिक न्यूनतम रखेंगे, x अधिकतम आ जाएगा। हमको उससे मैटर ही नहीं रखना। अब ये 8 से पहले कटने वाला, तो 1 रखेंगे, तो 18 की 24 और 24 और 7 24 8 9 72, 1 पे आ जाएगा। देखिएगा 312 को अगर भाग देंगे 8 से तो आपका कट जाएगा। 8 की 24 और 24 और 7 31, 8 9 72, यानी कि y का मान आपका निकल चुका है 1। y का मान कितना निकला है बताइए? 1 आया। अब 11 का नियम आप जानते ही हैं, तो 2 और 3 5 5 8 13 13 4 17 और 17 0 17, इतना आया। यहाँ से 1 4 5 5 प्लस x 5 और 5 और 9 14 14 और 14 और 2 5 और 9 14 14 और 2 16 और प्लस कितना है x। तो अधिकतम मान पूछा है x का, तो इसलिए आप 12 इसको मान लीजिए छोटा, इसको समझ में आ रहा है क्यों किए हैं ऐसा? क्योंकि x का कैसा मान चाहिए? अधिकतम। तो यहाँ से अब ऐसा मान रखिए कि आपका 0 तो आएगा, तो 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x का भी 0 माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे x का मान अगर 0 आ जाएगा तो ये आपका, सॉरी 1 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो 16 1 17, 17 में से 17 गया 0 होगा, बाकी आगे रखने पे गड़बड़ हो जाएगा। 20 94 x 84 3y2, ठीक है, 88 से भाग देना है, तो 312 y का न्यूनतम मान रखेंगे तो x का अधिकतम आएगा, आएगा ही आएगा। चलो और कोई है जो कटने वाला? देखिए x का अधिकतम मान चाहिए, तो ये तो दोनों बैलेंस हो गया, x का भी 1 आ गया, y का भी 1 आ गया, तो इसलिए इसको रोक दीजिए। अब यहाँ से देखिए हर बार कुछ सीखने को मिलेगा आपको। 20 94 और x 84 और यहाँ से 3y2। अब 1 रखे, और कोई y का हो सकता है वैल्यू हो जो कि हमारे लिए काम में आ जाए, जो 8 से कट जाए। तो हमको लग रहा है कि अगर 5 रखेंगे तो भी कट जाएगा, तो 8 चौका 32, आइए हो जाएगा 3 8 चौका 32 मेरे अनुसार। तो 5y का मान रखिए यहाँ पे, 1 पे तो दोनों का मान इक्वल आ गया, इसलिए नहीं 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 नहीं, y का मान 5 रखिए। देखिए यहाँ पे एक लैंग्वेज आपका जोड़ा हुआ है अधिकतम, और जब लैंग्वेज अगर सीखेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। तो y 1 रखे हैं ना, तो x और y दोनों एक ही माना गया है, इसलिए हम नहीं किए थे। समझ में आया? गड़बड़ हो गया जब, क्यों? क्योंकि हमको अधिकतम मान लाना है x के लिए, तो y तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से y जब बढ़ा दिए तो आपके पास एक बन गया संख्या 209194 है, 94 x 843 और y का मान 5 और 2। अब आराम से बनाइए, हड़बड़ाना नहीं है। 3 और 2 5 5 8 13 13 4 17 17 0 17, यहाँ से 5 4 9 9 प्लस x 9 और 9 18, 5 4 9 और 9 x और 9 18, x माइन में सेट हो गया, 18 और 2 20, तो 20 प्लस x है, 20 प्लस x है, और ये माइनस करके या तो 0 ला दीजिए या 11, या तो 0 तो आएगा नहीं। अब यहाँ से क्या लाना है आपको? 17 घटाने पे 11 आना चाहिए, तो 17 11 28 होगा, यानी कि 8 जब रखेंगे मान तो 20 8 28, 28 में से 17 गया, कितना आएगा? 11। 28 में से 17 गया, यानी कि आपका, अब बताइए कि y का मान आप 5 निकाले थे और x का मान कितना निकाले? 8। तो x अधिकतम आया कि नहीं? x अधिकतम आया कि नहीं आया बताइए? क्लियर हो सब लोग? x अधिकतम आया जी। क्वेश्चन गलत है, 91 के जगह 4 होगा जी, वो सुधारा हुआ है, 91 नहीं था, वो 4 ही था मित्र,
वो आप टेंशन ना लो, 91 नहीं, वो ऑलरेडी वो ऐसे लिखे थे ना, तो कभी कभी नहीं उसमें लिखा पाता है, वो आप टेंशन ना लीजिए, वो सही है। अब यहाँ से x का मान 8, y का मान 5 आया। सिर्फ एक लैंग्वेज से अधिकतम से समझ में आया, तो यहाँ से आपका मान हो जाएगा 5x माइनस 7y। तो 5x का मान कितना है जल्दी बताइए, 8, और 7y का मान 5। तो 40 में से 35 गया, 5 हो जाएगा आंसर। अब समझ में आया? कितने लोग कंप्लीट है जो मैंने बताया? देखो, बिना लैंग्वेज पढ़े अगर बना रहे हो तो बेकार है। उस टाइम भी सही था, लेकिन कब? जब अधिकतम का वर्णन नहीं करता तब, जब अधिकतम की व्याख्या न होता तब सही था। लेकिन जब अधिकतम का व्याख्या कर दिया तो आपका एक्स और वाई एक फॉलो नहीं करेगा, फिर आपका ये फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अब ये बनाओ, ये तो बना सकते हो, जरा ध्यान से सुनना। अब इसमें तो कुछ है नहीं अधिकतम वगैरह, तो ये तो बड़ा आराम से बनाओगे। 1330 x 5 5 8 y 2, हाँ या ना बोलिए, कंप्लीट हो। और फिर 11 से 8 से और 11 से, ये प्रश्न इतना आया है यार कि मत पूछो। 2019 में मुझे लग रहा है कि ऐसा ही प्रश्न बहुत बार पूछा शिफ्ट में, हर शिफ्ट में आया। तो 8 है और y का मान इतना रखो, इसमें अधिकतम कहीं नहीं लिखा है, तो 8 से भाग दीजिए। तो 1 ले नहीं सकते, 2 लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे? 3 लेंगे, तो 832 कट जाएगा अब 8 से, यानी कि y का मान कितना फॉलो किया? 3। अब यहां से आ जाओ, 8 2 10, 10 और 5 15, 15 0 15, 15 3 18। यहां से 3 और 5 8, 8 प्लस x, 8 3 11, 1 12, यानी 12 प्लस x। x का मान क्या रखना चाहिए? 0 11 आ जाए, 22 आ जाए। तो यहाँ से 12 है तो ये x का मान 6 रख लो, तो 12 6 18, 18 में से 18 गया, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि x का मान यहाँ पे 6 फॉलो किया। अब y का मान कितना फॉलो करेगा जल्दी बता दो? y का मान 3 फॉलो करेगा। y x जब निकाल ही लिए हो तो y और x का मान जोड़ लो, तो 6 व 3 9 हो जाएगा, x 6 व y 3, तो 6 व 3 9। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये क्या लिख रहा है विनय भाई? सर जी काल कॉल है, टाइम बताइए। काल कॉल है? अरे मैसेज करने से पहले खुद देख लिया करो क्या कमेंट करे जा रहे हैं। चलो, कल क्लास का पूछ रहा हो। ये तो y का संभव अधिकतम मान पूछा है, तो अब तो तुम बना सकते हो भाई। y का संभव अधिकतम मान पूछा है, तो 8 9 7 3 5, 9y 7 x2। तो 8 से ये 72 है, तो 8 है 9 72, दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से x का मान अब देखते हैं कितना आना चाहिए। 2 वैल्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि कौन होगा कटने वाला? 8 से पहले देखिए 7 और 1 अगर लेते हैं तो यहाँ 7 8 से भाग देंगे, तो 8 8 64, 64 7। हाँ, तो 1 भी है जो कि 8 से कट जाएगा। देखिए 712 को भाग दीजिए, 8 9 8 8 8 64 और 7 बचेगा, तो 7 8 9 72, यानी कि x का एक वैल्यू 1 आया जो कि कट जाएगा। लेकिन अभी अधिकतम लिखा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। तो 7x का मान और रखिए, तो 3 रखेंगे, 4 5 रखेंगे तो कट जाएगा कितना? 5 8 9 72 और 3 8 4 32, यानी कि x का मान 5 भी रखने पे आएगा। तो दोनों से लेकर चलना है। तो अगर एक बार जोड़ेंगे और एक बार ऊपर से 5 जोड़ेंगे, देखते हैं तो y का किससे मान अधिकतम आता है? तो 2 1 3, 3 7, 2 1 3 7 10, 10 10 9 19, 19 5 24, 24 3 27, 27 7, 27 7 34, 34 9, 34 9 43, 43 8, 43 और 8 51। 51 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 54 कट जाएगा 9 से,
तो 3 एक आया वाई का मान, जो कि अभी हो सकता है इससे भी बड़ा आ जाए, तो 5 रखते हैं इस बार। 5 2 7, 7 7 14, 14 14 9 23, 23 5 28, 28 3 31, 7 38, 38 9 47, 47 8, 47 8 55, 55 में कितना जोड़ेंगे कि कट जाएगा, तो 55 में अगर y का मान हम लगता है कि 63 आएगा कटने वाला, तो 8 जोड़ेंगे तो 55 8 63 हो जाएगा, यानी y का मान 8। अब बोलो कि कौन अधिकतम मान है, 3 या 8? तो x का मान जब 5 लोगे, x का मान कितना लोगे 5, तो y का मान कितना आएगा 8, और x का मान 1 लोगे तो y का मान कितना आएगा 3। कौन y के लिए अधिकतम मान है, संभव? y के लिए सबसे संभव अधिकतम 8 है। सर 8 से ऊपर क्यों नहीं लिए? 8 से ऊपर तो आपका 9 और 10 जो है, 9 तो तक ले सकते हैं, 10 तो संख्या बन जाएगा, आपको अंक लेना है, y तो एक ही पुट करना है ना, तो 10 नहीं लेंगे तो 9 आएगा नहीं, क्योंकि अब 8 से ऊपर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहां से 3x 3 और x का मान आपका 5 है और y का मान 8 है, तो 15 में से 8 गया 7, आंसर आपका 7 आ जाएगा, सी नंबर जी। सुलेखा भारती, सर जी कितना बजे से लाइव आते हैं? 7 सवा 7 बजे के आसपास लाइव आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, लेकिन इसमें आपका अधिकतम न्यूनतम का कोई मेंशन नहीं, हमको लगता है आप खुद बना लेंगे इसको, मुझे छोड़ देना चाहिए। ये प्रश्न भले बना देते हैं, लेकिन यहाँ भी x नॉट इक्वल y लेना है, यानी कि ध्यान देना है कि ऐसा कोई वैल्यू ना आ जाए जो x के बराबर y हो, यानी x का ऐसा वैल्यू ना हो जो y के बराबर काम करे। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 5y 5 8 8 4 8 0 5 x 6, 72 का मतलब 8 9, तो 8 से कटने वाला कौन होगा? 1, 512 जो है 8 से कट जाएगा, तो x का मान 1 भी हो सकता है, लेकिन आगे भी कोई देख सकते हैं अगर कटने वाला है तो 5 8 7 56 अगर लेते हैं तो नहीं कटेगा, अगर 4 3 रखते हैं तो 8 6 48, 48 7 55, 5 रखते हैं तो कट जाएगा, देखिए तो 8 8 6 48 और 7 8 9 72, यानी कि x का मान आप 5 भी रख सकते हैं, यस या नो? तो हम लोग देखेंगे, अभी और भी रख सकते थे, लेकिन हमको अभी इतना जरूरत नहीं लगा, 1 रख के चेक करते हैं। x बराबर नॉट y के बराबर आना चाहिए, तो 6 व 1 7 7 5 12 12 8 20 20 4 24 24 8 32 32 8 40 40 5 45 5 50, अब प्लस y का मान 4 रख दीजिए 54, यानी मुझे लगता है कि ये ठीक है। x का मान 1 अगर है और y का मान अगर 4 आ गया, तो मुझे लगता है नॉट इक्वल है तो ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का मेंशन नहीं है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा, तो x का मान आपका 1 और y का मान 4 आया, यानी कि रूट 2, तो रूट 4 का मान 2 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो हमारे लिए फॉलो नहीं करा, मतलब आंसर ये बना सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं होने के कारण मैंने इसको छोड़ दिया। तो इस बार x के लिए 1 न रख के कितना रखेंगे 5, ध्यान सुन रहे मेरी बात? तो यहां से आ जाइए 6 5 11 11 5 16 16 8 24 24 4 24 4 28 28 8 36 36 8 44 44 5 49 49 5 54 54, y का मान 0 रखना पड़ेगा, तो भी आपका गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि यहां से आगे भी हम जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए, क्योंकि रूट में 7 भी दिख रहा है, ये भी सोचना है, तो x का मान अगर और 1 और 5 यानी कि नहीं फॉलो किया, तो यहां से एक बार आपके लिए और आना पड़ेगा कि यहां से और रखिए कि आपसे कट जाएगा, तो 8 7 56 और 3, अब बताइए, मुझे लग रहा है अब ये भी कट जाएगा, 5 से 8 से कटाइए, 8 7 56 और 56 और 3, तो 8 चौक 32, यानी x का मान 9 भी रखने पे कट जाएगा, x का मान कितना रखने पे कट जाएगा 9, तो यहां से आपका x का मान 9 अब फॉलो करेगा, तो देखते हैं 9 व 6 15, 9 व 6 15 5 20 20 8 28 28 4 32 32 8 40 40 8 48 48 5 53
53 और 5, 53 और 5 58, 58 में y का मान इतना जोड़िए 63 आ जाए, तो 53 और 2 5 रखेंगे, 53 8 63 आ जाएगा। बताइए 9 से कटने वाला, यानी कि फिर भी y का मान और x का मान अगर हम रखे हैं तो 5 और 9 9 5 45 आ जाएगा। तो 3√5 होगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा। मुझे लगता है कि ये ऑप्शन है जो 49 नंबर, 49 नंबर में क्वेश्चन एक बार मिला लेना चाहिए हम लोग को। क्वेश्चन मित्र जो है थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लिख दिए थे। चलिए ये क्वेश्चन ही गड़बड़ लिखा गया था, बहुत मतलब टाइम बर्बाद किए हम लोग खूबसूरत तरीके से केवल एक क्वेश्चन को लिखकर। क्या क्वेश्चन लिखे जरा ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात। यहाँ से 6 है इकाई स्थान पे, इसीलिए हम सोचे क्वेश्चन मिला लें, और क्वेश्चन मिलाने के क्रम में मुझे मिला 4848, ये आपका है 5y 58 84805x6, ये 6 है मित्र। तो x का मान एक बार 1 6 के पास रखे थे तो ये नहीं कटा था, तो x का मान अगर 7 रख दे तो अब देखिए तो यहाँ से 576 8 7 56 8 दूनी 16, यानी कि जल्दी से अब रखिए क्योंकि आप लोग बोर फील कर रहे होंगे। तो x का मान 7 रख लिए, तो 6 7 13 13 5 18 18 8 26 26 4 30 30 8 38 38 8 44 5 49 49 5 54, फिर से 6 7 13 13 5 18 18 26 26 4 30 30 8 38 38 8 46 38 8 46 होगा। 46 5 51 5 56, 56 में कितना y का मान रखा जाए बताइए कि 63 आ जाए, क्योंकि 56 के आगे मुझे लगता है 7 रखना चाहिए, यानी कि y का भी मान 7 आ गया और x का भी मान 7 आ जाएगा। यहाँ पे कह रहे x नॉट इक्वल y, यानी कि आप अगर ऐसे लेंगे तो ये नॉट इक्वल y है, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। एक रखे थे तो कितना आया था इसमें 516, ये लोचा हो गया इसमें बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन एक बार मिलाइए तो जी, एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए इसको, देखिए किताब निकालिए। 8 4 8 0 5, अगर हम 6 x का मान अगर 1 रखे थे तो भी कट जाएगा। 8 से 8 6 48, 8 6 48 3 नहीं कटेगा, तो 48 2 रखेंगे तो 48 4, तो हमको 5 चाहिए, तो 48 7 8 7 56 8 दूनी 16, 5 रखेंगे तो 8 6 5 भी रख सकते हैं तो भी नहीं आएगा। मिला लिए और एक्स वाई एथी इक्वल है, इसमें क्या नंबर है 49 नंबर। जी गलत क्वेश्चन है मित्र, क्वेश्चन जो है किताब में बहुत भयंकर गलत है। यहाँ पे देखिए, इसलिए हम किताब को अभी रखे थे, हम लोग जो बनाए थे बिल्कुल सही था। एक्स और वाई का मान जो आया था, एक्स और वाई का मान जो आया था 7 एकदम बिल्कुल सही है। एक्स और वाई यहाँ पे नॉट इक्वल देकर और किताब ने ये लिया, एक्स और वाई नॉट इक्वल लेकर किताब ने ये लिया, इसका तात्पर्य है कि एक्स वाई इक्वल होना चाहिए। एक्स वाई क्या होना चाहिए, इक्वल। ध्यान सुनिए, उतारिएगा बाद में, पहले क्वेश्चन तो गलत जो है उसको समझा जाए। एक्स और वाई अगर इक्वल होगा तब आपका आंसर होगा, यानी जो किताब में लिखा था एक्स नॉट इक्वल वाई और खुद बनाया है एक्स इक्वल वाई, इससे प्रतीत होता है कि हमारा यहाँ पे एक्स इक्वल वाई होना चाहिए। और जब वाई लेंगे यानी कि एक्स का मान यहाँ पे कितना होना चाहिए, एक्स का मान कितना होना चाहिए 7, एक्स का मान 7 होना चाहिए, तो इसलिए वाई का मान भी कितना आ जाएगा 7। तो आपका एक्स और वाई अंडर रूट में करेंगे तो 7 गुने 7, यानी कि आपका 7 बाहर आंसर आ जाएगा। समझ में आया, यही आपका आंसर दिया है किताब में 49 का 7 आंसर, जो कि गलत था।
हाँ, अब कौन कमेंट गलत कर रहे थे बताइए। सर कल क्लास कब बजे लागी? 8 से 1। हाँ, अब बोलिए कौन मित्र हैं जो कमेंट गलत कर रहे थे? मत करो। असलम भाई कौन है जी, जरा कमेंट बताइए कौन है गलत कर रहे हैं। कौन है? हाँ, सर जी बाबू बोलता है। ये कौन बाबू बोलता है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, क्वेश्चन मित्र जब गलत होगा ना तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते जी। 6 के जगह 2 लिए थे, गलत वो नहीं था क्वेश्चन। ओहो, ये जो सिमरन कुमारी है क्वेश्चन सही लिए हैं इस बार। इसके बाद हम बताए हैं कि ये देखिए क्वेश्चन सही लेकर जब बताए हैं तब हम बोले हैं कि एक्स और वाई साथ लीजिए। कितना इस पे डिस्कस करा जाएगा बताइए। आज ये क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन कि 44 से कह रहा विभक्त होने के लिए, तो 11 और 4 एक्स और वाई बराबर होगा। तो अब बनाइए 15 एक्स 1y2। तो y 4 का नियम पहले मुझे बताइए सब लोग। 4 का नियम कहता है कि इकाई और दहाई कट जाए तो 2 है। अब 4 1 रखेंगे तो कट जाएगा 4 से। और इसमें कहीं पे मेंशन नहीं है कि आप अधिकतम और न्यूनतम लीजिए। तो 4 से 1 रखने पे कट जाएगा, नहीं कि y का मान कितना सेटिस्फाइड 1। तो यहाँ से 15x 1 और 2 y का मान 1 पुट कर दिए यहाँ पे। अब बताइए 11 का नियम अल्टरनेट कहता है तो 2 और 1 3 और 3 और 5 8। यहाँ पे आ जी 1 और x प्लस 1 और प्लस 1, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस x है और बराबर कितना आना चाहिए 0 या 11। तो यहाँ 6 रखिएगा तो आ जाएगा 6 2 8 में से 8। तो x का मान 6 रखिए और y का मान 1 रखिए। तो यहाँ से 6 और 1 7 आ जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन सही होगा, बिल्कुल बनेगा आराम से जी। क्वेश्चन अगर सही होगा तो बिल्कुल आराम से बनेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। चले आगे। कह रहा फिर 88 से फिर बना लीजिएगा इसको। 88 से कहने का मतलब 6 अंकों से नहीं, मतलब अधिकतम न्यूनतम नहीं ना बोला है आपसे, तो बना लीजिएगा इसको। इसमें कह रहा है कि 12 से विभक्त हो, तो 12 का नियम क्या कहता है आपको क्लास में ही बताए थे कि जो संख्या 3 और 4 के नियम को फॉलो करे। तो 5 1 7 x 3 2 और 4। तो 4 के नियम को तो खूब तरीके से फॉलो कर रहा है। 4 से देखिए 24 इकाई स्थान पे खूब बढ़िया फॉलो करेगा। लेकिन आप 3 का नियम फॉलो कराइए। 4 2 6 6 3 4 2 6 3 9 9 7 16 16 1 17 17 5 22। और x का मान अगर 2 रख दे तो 24 भी जो आ जाएगा 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 का नियम कहता है अंकों का योग। किसका योग? अंकों का योग। 3 से कटने वाला जाए, 3 से कटने वाला। तो देखिए तो 4 2 6 3 9 7 16 16 1 17 5 22। x का मान 2 रखिए, 24 को 3 से भाग दीजिए। खूब बढ़िया खूब बढ़िया। तो कह रहा है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा? 2 होगा। आंसर हो गया। बहुत बढ़िया भाई जो मित्र पढ़ने वाले बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा मुझे पूरा विश्वास है। 72 आ गया, आप तो 8 9 फिर निकाल लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। ये सब एसएससी का एग्जाम में पूछा है, सीजीएल का क्वेश्चन है, 0 लेवल का है मेरे अनुसार। चलो, ये सब भी 11 से विभक्त होने का नियम खूब पढ़े हैं आप तो। 8 3 11 11 3 14 और 14 6 20। आइए x प्लस 9 और 9 6 15 15 प्लस x माइनस करने पे 0 11 आना चाहिए। तो x का मान 5 रखिए, तो 15 5 20 में से 20 गया, यानी यहाँ पे x का मान 5 हो गया। ये सब आपका क्वेश्चन आता है जी। बिल्कुल पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। ये बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है कि 72 से विभाज्य है। किससे? 72 से। तो 72 फिर आप कितना 72 बनाइएगा? 8 9 है,
ये तो हम लोग बोर फील कर रहे हैं। अब ये भी 72 है, यहाँ पे भी आपका फिर 88 है, कितना ये सब बनाना है घर पे, ये भी 72 है, 8 9 ये भी 99 है, 9 11 ले लीजिए 99। ये तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े, 9 11 ले लीजिए तो 8 4 3 9 1 5 3। और 9 का नियम क्या कहता है जल्दी बताइए, कि संख्या के अंकों का योग। तो 5 3 8 8 8 8 9 17 17 3 20 20 4 24 24 8 32। 4 अगर रख लेते हैं तो 36 आ जाएगा 9 से कटने वाला, लेकिन 4 नहीं रखेंगे, हो सकता है और आगे कोई रखने वाला होगा तो रख लीजिएगा। तो 32 के बाद और कटने वाला अगर आप 45 होगा 36 के बाद, तो 32 में इतना जोड़िए कि 45 आ जाए। तो 32 में अगर आप 14 या 13 जोड़िएगा तो आएगा, तो 13 नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि x एक वैल्यू है रखने के लिए, और यहाँ पे 2 को 13 का मान मतलब 2 वैल्यू आ गया, 2 अंक आ गया, और x एक अंक है, इसलिए हमारे लिए कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड है? 4। तो 11 से चेक भी करने का जरूरत नहीं है, 11 से चेक भी मत करिए, क्योंकि अब तो 4 फिक्स हो गया, न 4 से ऊपर जा सकते हो न नीचे जा सकते हो। चलिए, कर n को 8 से भाग देने पर, n को 8 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि 6वें को भाग देना है 8 से, तो शेष जो 3 है वही संख्या बन जाएगा। तो 6 n के जगह पे 3 रख दीजिए, और -1 76, 18 में से 1 गया 17, और 17 को 8 से भाग दीजिए, तो 8 दूनी 16, तो शेषफल 1 हो गया। बताओ, मुझे लग रहा है कि आप लोग से बन जाना चाहिए। किसी को कोई आपत्ति? चलिए, क्लियर है। 60 नंबर तक कंप्लीट है, इसमें भी वही काम करना है आपको। 7 से विभाजित होने पे 3 बचता है, तो 3 बचता है, तो 6वें को कह रहा है, तो 6वें n को 7 से भाग दिए तो 3, तो 6वें में यानी n का मान ही 3 हो जाएगा। कब? जब भागफल 0 होगा। ये कब हो जाएगा? जब भागफल 0 हो जाएगा, तो ये आपका संख्या बन जाएगा, और वही n के जगह 3 रख देंगे, तो 76 18, और 18 को मित्र फिर 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, आपका शेषफल कितना होगा? 4 हो गया। बोलिए। बिल्कुल चलेगा शशिकांत भाई, ऐप पर 73 लोग ऐप पे नहीं जुड़ पाए हैं अभी, तो उनके लिए अभी स्थगित है, 1-2 दिन काम। वो लोग जुड़ जाते हैं, नहीं भी जुड़ेंगे तो हम मंगलवार से अपना काम शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका इंतजार कर चुके हैं। ऐप भी मेरा बन के रेडी है। फिर चलिए, इसको बनाएंगे आप लोग। फिर 72 आया, वही काम, एक ही काम करना है। ये आ जाइए, इसको सीख लीजिए। 2 अंकों का संख्या का योग उस संख्या का 1/7 है। 2 अंकों की इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, इकाई का अंक कम है, ध्यान दीजिएगा। तो इकाई का अंक कम है, अगर इकाई 1 है तो दहाई 5 लेना होगा, तब 4 है कम। 2 अगर इकाई है तो 6 लेना होगा, तो 4 कम है। 3 अगर है तो 7 लेंगे, और 4 है तो 8 लेंगे, और 5 है तो 9 लेंगे। अब 10 तो लेंगे नहीं, 6 लेंगे तो 10 लेना पड़ेगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। जो मित्र समझने वाले हैं, कह रहा है यदि अंकों को उल्टा करके प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ से तो ठीक है, उल्टा कर देंगे तो बाद में, पहले ये बताइए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या के 1/7 है, तो अंकों का योग, तो अंकों का योग 5 है, 6, संख्या का 1/7 आएगा नहीं, 6 व 2 8, 8/62, 1/7 आएगा नहीं, 7 3 10, यहाँ से 73, 1/7 आएगा नहीं, अंकों का योग 8 4 12, और संख्या का 84, 12 एकम 1 और बरसत 84। देखिए 1/7 आ गया, यानी कि कौन सा संख्या था? 84। तो करे 84 जब संख्या गया तो 7 से विभाजित किया जाए, किससे? 7 से, किस में? 84 में। तो 12×7 = 84, तो शेषफल क्या होगा? तो यहाँ से 84 संख्या को अंकों को उलट के भाग देना है, संख्या के अंकों को उलट कर भाग देना, उल्टा करके, यानी 84 जो है उसको 48 कर दीजिए और तब भाग दीजिए। सच्छक 42, सच्छक 42, शेषफल कितना है? 6। जी 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 6 आएगा मित्र, भयंकर गलत है आप लोग यहाँ पे अभी। अच्छा, इसका बता रहे 61 नंबर का, ठीक है।
नीतीश कुमार बहुत गुस्सा है मेरे पे, आप बहुत बार प्रॉमिस किए हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। तो आपको एक बात बताते हैं मित्र, जो हमारे हाथ में उसको तो मैं जरूर पूरा करता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में और 1 महीने में कोर्स, 2 चीज सुन लीजिए मेरी बात। जो हमारे मित्र हैं, मैं पहले आपको अलर्ट करा दूं। चलिए पहले 2 मिनट गुस्सा मत होइएगा, बात को सुनिएगा। पहले तो बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि 2 महीना में मुझे नौकरी दिला दीजिए, ये बात संभव नहीं है। दूसरा, ऑनलाइन जो है प्रॉमिस करके मैं मुकरता हूँ, ये बात आप बोले। ऑनलाइन ये मेरे सिस्टम का अगर बात होता, मेरे आरा के अगर अंदर कोई ऐसा आदमी होता जो संभव कर सकता, तो मैं जरूर कर देता, लेकिन यहाँ पे है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में क्या है कि अभी जो ऐप बना है हम लोग तो बहुत अच्छा बनवाए हैं, लेकिन ये भी अभी हम प्रॉमिस नहीं करेंगे। लेकिन पीछे वाला भी ऐप बढ़िया था, लेकिन उसमें क्या थोड़ा स्लो हो गया था, बच्चे ज्यादा जुड़े थे, जो कोर्स खरीदे थे, हम लोग का उतना टारगेट नहीं था। फिर भी ऑनलाइन का कोर्स का जो बात आप कर रहे हैं कि सर प्रॉमिस कर रहे हैं और बार बार आप छोड़ देते हैं, तो ये टेक्निकल इशू जो है ये मेरे बस का बात नहीं है, क्योंकि हम मित्र MCA नहीं किए हैं और ना ही कोई इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस से मेरा कोई कोर्स है। तो इस कारण से मैं आप लोग से यही बोलूंगा कि ऑनलाइन के लिए उतना दुखी मत होइए। हाँ, लेकिन मंगलवार से ये कोशिश करेंगे कि आपका क्लास में ही ऑनलाइन सेटअप कर दे। सेटअप कर क्या दे, कर दिए हैं, बस कैमरा लगाना है और ऐप तैयार है, आप लोग पढ़िए। बस गुस्सा करना थोड़ा कम करिए। हाँ, और बोलिए। मुझे लगता है सब क्लियर है, यहाँ से कोई अब क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है। ये 72 ये सब तो ऐसे ही बना डालोगे, ये सब बनाना घर पे कल बात करेंगे कि 2001 का अंतर है बड़ी संख्या से भागफल और शेषफल, ये बहुत बार बता चुके हैं आपको। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ये सब ये देखिए, 2 संख्या ले लिए a-b और उसका अंतर 2001 है, और बड़ी संख्या ए है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिए। तो बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है, भाग देंगे तो कह रहा भागफल 9 और शेषफल 41 आ जाए। एक तो बोर्ड का भी कहानी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो ये भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो यानी कि आपका ए बराबर क्या आएगा 9b प्लस 41, यानी a-9b बराबर 41, यानी कि a-9 अब b बराबर 41 आ गया। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करिए और जो आपका आएगा वो बन जाएगा। ये सब तो बनाए थे हम, तो आप लोग बनाइए इसको, मुझे अच्छा लगेगा। कल फिर आते हैं आपके लिए किरण बुक का सॉल्यूशन 11,000 प्लस लेकर। तब तक के लिए सभी मित्रों को राधे राधे।